ह्यूमनिज्म का सिद्धांत देने वाले एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हम इंडियंस को समझाया कि हमें अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा किस तरह करनी चाहिए, और उन्होंने एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। आज हम बात करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में, जिनकी की आज पुण्यतिथि है। तो उन्हीं के से रिलेटेड, उन्हीं के जीवन से रिलेटेड सारी बातें हम अपने आज की इस वीडियो में करेंगे कि दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म कब हुआ था, कब उनकी मृत्यु हुई थी, क्या उनके मेन इवेंट है, कौन सी पार्टी से वो जुड़े हुए हैं, ठीक है, और क्या उनकी ये जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो क्या है आइडियोलॉजी। तो उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। सो बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। अगर हम दीनदयाल उपाध्याय जी की अगर हम बात करें, जिनको कि हम पंडित जी के नाम से भी जानते हैं, वो आरएसएस के प्रमुख मेंबर हैं, ये कह सकते हो आरएसएस प्रमुख रहे थे वो। और उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा उत्तर प्रदेश इंडिया में हुआ था, जिनकी की जन्म तिथि को हम अंत्योदय दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। उनकी डेथ 11 फरवरी 1968 को 51 वर्ष की उम्र में हो गई थी, मुगल सराय उत्तर प्रदेश इंडिया में। इनकी डेथ का जो इवेंट है वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस रहा था, जिसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। अगर हम उनकी बात करें तो वो एक इंडियन पॉलिटिशियन भी रहे थे, और उन्होंने हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी है उसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया था। किसकी हेल्प से? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के थ्रू। क्लियर। अगर हम इसके अलावा देखें तो वो एक लीडर रहे थे, किसके? आपका भारत आरएसएस के मेंबर रहे हैं। और उसके अलावा उन्होंने क्या है, जो भारतीय जनसंघ जो पार्टी है, उन्होंने क्या है उसकी भी स्थापना की थी, उसके भी वो मेंबर रहे थे, जिससे कि बाद में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का जन्म होता है। कह सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी की पेरेंट पार्टी कौन सी है? बीजेएस है, भारतीय जनसंघ। क्लियर। अगर हम उनकी बात करें कि उन्होंने अगर उनके कुछ मेन इवेंट की बात करें तो उन्होंने क्या एक मंथली पब्लिकेशन किया था, किसका? राष्ट्रीय धर्म, नेशनल ड्यूटी, ठीक है, जिसको 1940s में उन्होंने क्या पब्लिश किया था। और उनकी बहुत कम उम्र में ही उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। 7 साल की उम्र में क्या उनके माता पिता की डेथ हो जाती है, जिसके बाद की ये कह सकते हैं उनका जो लालन पालन है वो उनके मामा जी के द्वारा क्या है किया जाता है। अगर उनकी शिक्षा की बात की जाए तो उन्होंने क्या है बीए सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से अपनी बीए कंप्लीट की थी। और उनको क्या है हम पंडित जी के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या वो किसमें सिविल सर्विस एग्जाम में बैठे थे, और वो इस क्या नाम है सिविल सर्विस एग्जाम में बैठने के लिए, दैट मीन्स इस एग्जाम में वो अपीयर हुए थे, तो उस टाइम पे वो धोती कुर्ता और एक कैप उन्होंने क्या टोपी क्या उन्होंने लगाई हुई थी। क्लियरली, जिससे कि हम क्या उनको पंडित जी के नाम से याद रखते हैं। अगर हम बात करें कि उनका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो आरएसएस प्रमुख भी रहे थे, दैट मींस कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वो जुड़े रहे थे काफी ज्यादा। तो उनसे जुड़ने के लिए वो सबसे पहले उसके कांटेक्ट में, अगर हम कहें कि कब आए थे, तो उनके कांटेक्ट में आने की बात की जाए तो जब वो कॉलेज में थे ना, तब उनके क्लासमेट थे बालूजी महासाबदे। 1937 में ये कह सकते हो कि उन्होंने ही उनकी मुलाकात करवाई थी, किससे? जो आरएसएस के जो फाउंडर थे, कौन? केबी हेडगेवार, ठीक है, हेडगेवार से क्या है उनकी मुलाकात करवाने वाले कौन थे? कॉलेज के उनके क्लासमेट थे, उन्होंने क्या है उनसे उनकी मुलाकात करवाई थी। क्लियर। कब करवाई थी? 1942 में उनकी ये मुलाकात हुई थी। मतलब 42 से वैसे खैर पहले हो गई थी, 42 के बाद से क्या है कह सकते हो कि वो आरएसएस के एक तरीके से फुल टाइम वर्कर बन गए थे। उससे फुल टाइम उसके कंप्लीटली वो जुड़ गए थे और आरएसएस के लिए काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। और उन्होंने क्या है इसके लिए आरएसएस के जो कैंप होते थे ना नागपुर में, उनको ज्वाइन किया था, और वहां से उन्होंने कह सकते हो उनकी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम उनका वहां से चला था। क्लियर। और उसके बाद से क्या है वो क्या एक तरीके से आरएसएस के लाइफ लॉन्ग प्रचारक बन गए थे। और उसके बाद क्या है 1955 में वो क्या है जॉइंट प्रांत प्रचारक भी बने थे यूपी में, किसके? आरएसएस के। और उन्होंने क्या लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से भी क्या है आरएसएस के प्रमुख के तौर पर, आरएसएस के प्रचारक के तौर पर, बेसिकली प्रमुख तो नहीं बट प्रचारक के तौर पर काम करना शुरू किया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो उन्होंने क्या है और भी कई चीजें हैं जो अपनी लिखी थी, उनमें से कुछ कौन सी हैं आपकी? उन्होंने क्या एक मंथली राष्ट्रीय धर्म चलाया था, मतलब एक कह सकते हो एक मैगजीन टाइप छापनी शुरू की थी, जिसके थ्रू की क्या उन्होंने जो हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी है उसको स्प्रेड करना शुरू किया था। एक वीकली उन्होंने पंचजन्या, ठीक है ना, एक मैगजीन टाइप चलाई थी। और एक डेली स्वदेश नाम से क्या है उन्होंने एक अपनी क्या है जो मैगजीन वगैरह है वो चलाई थी। कहां से? लखनऊ से उन्होंने चीजें चलाई थी। क्लियर। इसके बाद क्या है वो 1951 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किसकी? बीजेएस भारतीय जनसंघ की जब स्थापना की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, उसके बाद पंडित जी, दैट मींस कि पंडित जी दीनदयाल उपाध्याय क्या है उसके जनरल सेक्रेटरी भी अपॉइंट हुए थे। और उसके बाद क्या है ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी भी वो इस पार्टी के बने थे, भारतीय जनसंघ के। लेकिन वो ज्यादा लंबे समय तक उसके ये कह सकते हैं प्रेसिडेंट पद पर नहीं रहे थे। 1967 में जब कैलिकट सेशन हुआ था ना इस पार्टी का, तब वो क्या है भारतीय जनसंघ के प्रेसिडेंट बने थे। कब? दिसंबर 1967 के
कैलिकट सेशन में। क्लियर? अगर हम बात करें कि उनके कुछ लिखित काम के बारे में, कि उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, जिनमें से कुछ क्या है, उन्होंने एक ड्रामा लिखा था चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर, क्या उन्होंने एक ड्रामा भी लिखा था। इसके अलावा उन्होंने क्या है, आदि शंकराचार्य की एक क्या है बायोग्राफी लिखी थी। इसके अलावा उन्होंने क्या है ट्रांसलेट की थी, मराठी जो बायोग्राफी थी ना हेडगवार जी की, उनको क्या है कन्वर्ट किया था, उन्होंने ट्रांसलेट किया था। इसके अलावा सम्राट चंद्रगुप्त एक उन्होंने कह सकते हो एक किताब टाइप, एक स्टोरी टाइप लिखी थी, पॉलिटिकल डायरी, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने लिखी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनकी एक फेमस फिलॉसफी है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। देखिए, अगर उनकी फिलॉसफी आपको समझनी है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की, तो आपको इसमें सिर्फ एक वर्ड में अगर मैं कहूं तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में मेन चीज क्या रखा गया है, मनुष्य को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है कि जो एक तरीके से जो सिटीजन है, जो जनता है, उसको हर चीज में मेन इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। दैट मीन्स कि उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी तरीके का जब डेवलपमेंट हो ना, दैट मीन्स कि अगर हम बात करें इंडिया के डेवलपमेंट की, इंडिजीनियस इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे वो जोर डालते थे। तो उस इंडिजीनियस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेन सेंटर कौन होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। ठीक है ना? वो क्या है, जो एक कॉन्सेप्ट था ना सोशलिज्म कैपिटलिज्म, इससे टोटली डिफर था उनका जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हो ह्यूमन को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। क्लियर? और जो उनका इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है, इसको क्या है बाद में क्या है अडॉप्ट किया था किसने, जनसंघ ने। ठीक है ना? एज अ पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन भी इसको अडॉप्ट किया गया था। अगर इनके पूरे इस आप इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को समझेंगे तो मेनली इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर? जिसमें कि हम इनके जो पूरा जो व्यू है ना, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि पहली चीज तो ये मोरालिटी इन पॉलिटिक्स एंड स्वदेशी। नेक्स्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इकोनॉमिक्स। अब देखो आप देख सकते हो कि आज के टाइम पे जो बीजेपी है उसका मेन फोकस किस पे है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह इस तरीके से। दैट मीन्स कि वो क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है अपने खुद के काम शुरू करें, खुद एक तरीके से क्या है अपना स्टार्टअप शुरू करें। क्लियर? तो वो क्या है मेनली इस चीज पे फोकस आउट रहते थे। अगर इसके अलावा अगर हम देखें तो उन्होंने 3-4 चीजें और बताई हैं अपने इस इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के। पहली चीज बताइए भारतीयता। भारतीयता के अंदर उन्होंने क्या बताया कि किसी भी स्ट्रॉन्ग नेशन की फाउंडेशन तभी बन सकती है जब वो क्या करें, अपने कल्चर को इंपॉर्टेंस दे। दैट मीन्स उन्होंने कहा कि जब इंडिया को हम क्या कर सकते हैं, एक ब्रॉड नेशन तब बना सकते हैं जब हम अपने इंडियन कल्चर को इंपॉर्टेंस दें। और दूसरा धर्म और धर्माचार्य को, नेक्स्ट उनका पॉइंट क्या है, नेक्स्ट उनका आइडिया क्या है, धर्म और धर्माचार्य। दैट मीन्स कि अपने किसी भी कंट्री में रहने वाले व्यक्ति को ये गारंटी दी जाए कि उसको स्वतंत्रता, फ्रीडम मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी और जस्टिस मिलेगा। ठीक है ना? तो सभी के लिए सारी चीजें बराबर हो। क्लियर? किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। नेक्स्ट था उनका अंत्योदय एंड सर्वोदय। मैंने आपको बताया था ना उनके जन्म दिवस को हम अंत्योदय दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। दैट मीन्स कि उनका मानना था कि ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या है लोगों तक पहुंचे, जनमानस तक पहुंचे, जनमानस का विकास करना ही उनका मेन मोटो था। जिसके लिए उन्होंने क्या कहा था, एजुकेशन फॉर ऑल उनका पर्पस था, सभी को शिक्षा मिले, हर हाथ को काम, सभी को काम मिले। इसीलिए वो क्या चाहते थे, गांधी जी की ही तरह वो किस पे एक तरीके से आपको पता है ना गांधी जी किस चीज पे फोकस आउट रहते थे, स्वदेशी। दैट मीन्स कि हम खुद का काम करें। ठीक है ना? वोकेशनल एजुकेशन पे उनका जोर था। तो ये भी क्या चाहते थे, हर हाथ को काम मिले। इसके अलावा हर खेत को पानी, कि ये किसान, दैट मीन्स कि जो फार्मर्स हैं उनको अपने खेतों को कल्टीवेट करने के लिए प्रॉपर पानी वगैरह सारी चीजें मिल सके। क्लियर? तो ये चाहते थे कि अगर हम किसी भी कंट्री का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट चाहते हैं तो हमें ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और किसी भी अगर सिस्टम में लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो ये भी एक तरीके से अनडेमोक्रेटिक है। ठीक है ना? वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं तो वो इंसान के, किसी भी व्यक्ति के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे जोर डालते थे, जिसमें कि माइंड, बॉडी, इंटेलेक्चुअल एंड सोल, हर तरीके से किसी भी व्यक्ति का डेवलपमेंट हो सके, किसी भी एक व्यक्ति का। ठीक है ना? तो दैट मीन्स कि हर व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि उनकी जो डेथ है वो 10 फरवरी 1968 को हुई थी। 10 फरवरी 1968 को एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से क्या है 11 फरवरी 1968 को उनकी डेथ हुई थी। कैसे? अपने एक सेशन को, आरएसएस के एक तरीके से या भारतीय जनसंघ कह सकते हो आप, भारतीय जनसंघ की एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए क्या है उन्हें पटना जाना था। जिसके लिए कि उन्होंने क्या है एक सैलदा एक्सप्रेस एक ट्रेन ली थी लखनऊ से। ठीक है? जिसके लिए क्या है जो ये ट्रेन है वो मुगल सराय जंक्शन, मुगल सराय रेलवे स्टेशन पे पहुंची थी। लेकिन उस ट्रेन में दीनदयाल उपाध्याय जी नहीं थे, बल्कि ट्रेन के पहुंचने के 10 मिनट बाद, कुछ टाइम के बाद उनकी क्या है जो डेड बॉडी है वो मुगल सराय रेलवे स्टेशन के पास में पाई जाती है। ठीक है? बट लोगों का कहना था कि उन्होंने मिडनाइट में, कुछ लोगों से पता लगा था कि उनको जिंदा लास्ट टाइम क्या है मिडनाइट में जौनपुर में देखा गया था।
क्लियर। तो ये काफी सस्पिशियस माना जाता है कि उनकी डेथ कैसी हुई थी। तो इसी को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन भी अपॉइंट किया था और उस कमीशन को हेड कौन कर रहे थे, जस्टिस YV चंद्रचूड़, ठीक है, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे, वो एक इस कमेटी के, इस कमीशन के क्या थे, सोल मेंबर थे। तो उन्होंने पूरी अपना एक इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसके बाद ये कहा जाता है कि ये एक कह सकते हो चोरी के पर्पज से ऐसा इंसिडेंट किया गया था, ऐसा कहा गया था। बट इससे काफी सारे लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। बट कोइंसिडेंटली हमें कह सकते हैं दुर्भाग्यवश 11 फरवरी 1968 को दीनदयाल उपाध्याय जी की डेथ हो जाती है, जो कि आज हम उनकी डेथ एनिवर्सरी के तौर पर कह सकते हो कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हम उसको याद रखते हैं। लेगेसी की अगर मैं बात करूं तो दीनदयाल उपाध्याय जी की डेथ क्या, मुगल सराय जो रेलवे स्टेशन है वहां पर उनकी जो डेड बॉडी है वो पाई जाती है। तो इस वजह से मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल कर क्या है, अब दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसके अलावा 2018 में क्या है, सूरत में, गुजरात सूरत में केबल स्टेट एक ब्रिज बनाया गया था, जिसका की नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा 16 फरवरी 2020 को वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल सेंटर भी कह सकते हो बनाया गया है, जहां पर कि उनकी 63 फुट की क्या है, सबसे लंबा एक स्टैचू पूरे इंडिया में क्या है उनका वहां पर लगाया गया है। तो ये कुछ एक चीजें थी जो हमने इस वीडियो में क्या है दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में डिस्कस की हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।